हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। बारिश की उस रात सिया पहली बार अपने पति के कमरे का वह दरवाजा देखा जिसे विवेक ने शादी के बाद से कभी खोलने नहीं दिया था। दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था, लेकिन उस रात ताला खुला हुआ था। सिया कुछ पल तक सामने दरवाजे के खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सिया को सच मत बताना। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर कौन था अंदर? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस कमरे में विवेक किसी को जाने नहीं देता था, वहाँ सिया के बारे में बात क्यों हो रही थी? सिया और विवेक की शादी को 4 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। विवेक एक अच्छी नौकरी करता था, घर में पैसों की कमी नहीं थी और सिया अपने पति को बेहद प्यार करती थी। लेकिन उसके घर की 4 दीवारों के भीतर एक ऐसी जिंदगी थी जिसके बारे में पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं था। विवेक बहुत गुस्सैल था। छोटी सी बात पर चिल्लाना, सिया को अपमानित करना, उसे घंटों कमरे में बंद कर देना और कई बार गुस्से में सामान तक तोड़ देना उसकी आदत बन चुकी थी। फिर भी सिया उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, विवेक बुरा इंसान नहीं है, बस उसके अंदर बहुत गुस्सा है। एक दिन मेरा प्यार उसे बदल देगा। लेकिन विवेक का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। एक दिन सिया ने खाना थोड़ा देर से परोसा। विवेक ने प्लेट मेज पर पटक दी। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। सिया चुप रही। जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने सोचा आप थके हुए हैं। विवेक उसकी तरफ बढ़ा और गुस्से में बोला, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। सिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने फिर भी धीरे से कहा, आप परेशान हैं तो मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। विवेक कुछ पलों से देखता रहा और फिर कमरे में चला गया। उस रात सिया देर तक रोती रही, लेकिन अगले ही दिन उसने उसके लिए नाश्ता बनाया, कपड़े तैयार किए और जाते समय उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, जल्दी वापस आना। विवेक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सिया फिर भी मुस्कुरा दी। उसे क्या पता था कि उसका यही प्यार उसे एक ऐसे रहस्य के करीब ले जा रहा था जिसकी कीमत उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद सिया को विवेक के व्यवहार में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। विवेक पहले से ज्यादा बेचैन रहने लगा था। रात में अचानक उठ जाता, फोन आने पर घर से बाहर चला जाता और जब सिया पूछती कि क्या हुआ, तो बस एक ही जवाब देता, मेरे काम में दखल मत दो। एक रात करीब 2 बजे सिया की नींद खुली। विवेक बिस्तर पर नहीं था। वह उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि विवेक उस बंद कमरे के सामने खड़ा था। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। सिया ने दूर से सब देखा। विवेक अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। सिया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसके मन में सवाल उठा, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? अगली सुबह विवेक जल्दी ऑफिस चला गया। सिया सफाई करते करते उस कमरे के सामने पहुंची और तभी दरवाजा बंद था, लेकिन इस बार ताला नहीं लगा था। तभी उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे में पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। एक लोहे की अलमारी, कुछ फाइलें और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर। सिया ने तस्वीर उठाई। विवेक तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला के साथ खड़ा था। सिया उस महिला को पहचानती थी। वह विवेक की माँ थी, जिसकी मृत्यु शादी से 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर सिया के होश उड़ गए। तारीख उसकी शादी के 2 साल बाद की थी। सिया के हाथ से तस्वीर
लगभग गिर गई। ये कैसे हो सकता है? उसी समय बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और फिर सिया घबरा गई। विवेक घर वापस आ चुका था। वह जल्दी से तस्वीर अपनी जगह रखकर कमरे से बाहर निकली। विवेक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसा सिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? सिया के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही थी? दरवाजा खुला था। विवेक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस कमरे के पास भी मत आना। सिया रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। विवेक कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर हाथ छोड़कर बोला, अगर दोबारा इस कमरे में आई तो अच्छा नहीं होगा। उस रात सिया को पहली बार लगा कि शायद वह अपने पति को जितना समझती थी वह उतना सरल नहीं है। अगले दिन उसने अपनी सास की पुरानी पड़ोसन कमला आंटी से मिलने का फैसला किया। कमला आंटी ने सिया को देखते ही पूछा, तुम ठीक तो हो बेटी? सिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, आंटी, मम्मी जी की मृत्यु कैसे हुई थी? कमला आंटी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हें विवेक ने कुछ भी नहीं बताया? और तभी कुछ पल की चुप्पी के बाद कमला आंटी बोली, तुम्हारी सास बहुत परेशान रहती थी। कहती थी कि घर में कुछ ठीक नहीं है। तभी उसने पूछा, क्या मतलब? कमला आंटी ने धीरे से कहा, वह अक्सर कहती थी कि विवेक किसी बड़े राज को छिपा रहा है। सिया का दिल बैठ गया। उन्होंने और कुछ कहा था। कमला आंटी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सिया को सच जरूर बताना। सिया के पैर तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तो तब इस घर में आई भी नहीं थी। कमला आंटी ने धीरे से जवाब दिया, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था। सिया स्तब्ध रह गई। वह घर लौट आई, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था, उसकी सास उसकी शादी से पहले उसे कैसे जानती थी? उसी रात सिया ने विवेक के फोन पर एक मैसेज देखा, तुम्हें कब तक सच से बचाओगे? मैसेज किसी अनजान नंबर से था। विवेक ने तुरंत फोन छीन लिया। तुम मेरा फोन क्यों देख रही थी? सिया डर गई, मगर इस बार उसने पहली बार दृढ़ आवाज में पूछा, आपकी माँ मुझे शादी से पहले कैसे जानती थी? विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें ये बात किसने बताई? सिया ने कुछ नहीं कहा। विवेक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तुम्हें जितना बताया गया है उससे ज्यादा जानने की कोशिश मत करना। सिया ने कहा, क्यों? क्योंकि कुछ सच इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वह रात सिया के लिए सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह जब विवेक ऑफिस चला गया, सिया फिर उस कमरे में गई। इस बार उसने अलमारी खोली। अंदर पुरानी फाइलों के बीच एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, सिया के लिए। सिया की सांसें रुक गईं। उसने लिफाफा खोला। अंदर उसकी सास का पत्र था। उसमें लिखा था, बेटी सिया, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं तुम्हें खुद सच बताने के लिए इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुम्हें विवेक से शादी करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हालात मेरे हाथ में नहीं थे। विवेक बुरा पैदा नहीं हुआ था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे वह आज तक अपने अंदर दबाए बैठा है। उसका गुस्सा, उसका डर और उसका तुम्हें दूर रखने का कारण, इन सब के पीछे एक ही राज है। पत्र यहीं खत्म हो गया था,
तभी सिया ने बाकी कागज ढूंढे मगर कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे अलमारी के पीछे एक छोटी सी डायरी दिखाई दी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस दिन सिया को सच पता चलेगा उस दिन विवेक खुद को माफ नहीं कर पाएगा। सिया की आंखों से आंसू निकल आए। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। विवेक वापस आ चुका था। सिया पलटी। विवेक दरवाजे पर ही खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे सिया के पास आया और बोला, तुम्हें सब पता चल गया? सिया ने कांपते हुए पूछा, मुझे सच बताइए। विवेक कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मेरी माँ की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। ये सुनते ही सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो फिर विवेक की आवाज टूट सी गई, वह मेरे कारण मरी थी। सिया पीछे हट गई, जैसे उसे धक्का सा लगा हो। मैंने उन्हें नहीं मारा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वह मुझे तुमसे दूर कर देगा। तभी सिया ने पूछा, कौन सा रास्ता? विवेक ने डायरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे पिता की मौत के बाद मुझे पता चला कि हमारे परिवार में सालों से एक ऐसा राज छुपाया गया था जिसकी वजह से कई रिश्ते टूटे। मेरी माँ चाहती थी कि मैं उस राज को सबके सामने लाऊं, लेकिन मैं डर गया। वह रोते हुए बोला, और फिर मैंने अपना डर तुम पर निकालना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा तो तुम्हें भी वही नुकसान होगा जो मेरी माँ को हुआ। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे चोट देकर आप मुझे बचा नहीं रहे थे। विवेक ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे पता है। उसने पहली बार स्वीकार किया। वह बोला, मैंने तुम्हें प्यार किया, लेकिन अपने डर और गुस्से के पीछे छिपकर तुम्हें बहुत दुख दिया। सिया कुछ देर तक उसे देखती रही। उसके मन में वर्षों का दर्द था, लेकिन उसके सामने पहली बार उसका पति नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान खड़ा था। सिया ने कहा, प्यार का मतलब किसी को सहना नहीं होता विवेक, प्यार का मतलब है एक दूसरे को सुरक्षित रखना। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद सिया ने उसके साथ रहने का फैसला तुरंत नहीं किया। उसने अपने मायके वालों को सब बताया और साफ कहा कि अगर विवेक को उसके साथ रहना है तो उसे अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी होगी। विवेक ने मदद लेने, अपने गुस्से पर काबू करने और सिया की सीमाओं का सम्मान करने का फैसला किया। कई महीने बाद दोनों के बीच बहुत कुछ बदला, लेकिन उस पुराने कमरे का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ। एक दिन सिया ने वह कमरा फिर खोला। अंदर उसकी सास की तस्वीर के नीचे एक नया कागज रखा हुआ था। उस पर लिखा था कि सिया, अब इस घर में कोई रहस्य नहीं रहेगा। सिया ने कागज हाथ में लिया और मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए प्यार काफ़ी नहीं होता है, बल्कि सच, सम्मान और बदलाव भी जरूरी होते हैं। और जिस दिन किसी रिश्ते में डर प्यार से बड़ा हो जाए, उस दिन चुप रहना प्रेम नहीं, अपने साथ अन्याय होता है। तो दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।